हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी से और आसानी से आप लोगों को दे सकूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि जो भी बातें मैं आप लोगों को बताऊँ वो जल्दी से और आसानी से आपकी समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कितने नंबर आने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि एक्चुअली कितने नंबर पे मेरिट बनता है, कितना नंबर अगर रिटेन में आए तो हम पास कर सकते हैं, कितना नंबर अगर फिजिकल में आए तो मेरा मेरिट बन सकता है। तो ये बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है, तो आप लोगों को इस चीज़ पे कन्फ्यूज़न है। तो आज मैं इस वीडियो में जितना मुझे पता है सारा कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि जो भी बातें मैं आपको बताऊँ वो जल्दी से और आसानी से आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप रिटेन की तैयारी करते हैं, रिटेन एग्ज़ाम आपका सबसे पहले होगा और उसका कट ऑफ जो है ना वो एग्जैक्ट तो वैसे कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जो एवरेज है लोग अनुमान लगाते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप गर्ल्स हो तो 60 क्वेश्चन करके आते हो लगभग एग्जैक्ट सही, तो पूरी तरह से 100% चांस है कि आपका रिटेन में आप रिटेन पास कर जाओगे, रिटेन आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप बॉयज़ हो तो आपको कम से कम 80 आपको 80 बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप जितना आगे बढ़ते हो उतना आपका पास होने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन आप जितना पीछे जाते हो उतना आपको कम पास होने का चांस उतना ही कम होते जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है रिटेन में। रिटेन जब आप पास करोगे उसके बाद आपका फिजिकल का वो आएगा, टाइम आएगा। तो फिजिकल में क्या है ना कि आपको फिजिकल में भी सेम चीज़ है। अगर आप गर्ल्स हो और आप फिजिकल में 100% श्योर होना चाहते हो तो आपको 70 नंबर कम से कम कंप्लीट करने होंगे, 68, 70, 72। अगर आप 70 प्लस रहते हो तो आप 100% श्योर हो जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर नहीं आता, उससे ज़्यादा नंबर में नहीं होता, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फिजिकल में इतना नंबर लाना। जो मेहनत से लाता है उसको पता होता है कि कितनी मुश्किल, कितनी प्रॉब्लम होती है। तो 70, 72, 75 आप इतना इधर जितना आगे जा सकते हो आप जाओ अपने मेहनत से। लेकिन अगर आप इससे पीछे हो, इससे कम है, तो आपको थोड़ा सा ये है, चांस कम है कि हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप सेफ़ जोन में रहना चाहते हैं तो आपको 70 प्लस फिजिकल बनाना पड़ेगा, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आसानी से आ जाएगा और आप पूरी तरह से श्योर हो जाओगे कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर सेम चीज़ बॉयज़ को लेके मैं बोलूँ तो बॉयज़ का जो फिजिकल है ना वो, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत टफ है यहाँ, नौकरी कम और लोग एग्ज़ाम के लिए भरते जितना लोग हैं ना बेरोज़गार बैठे हुए, उनकी कमी नहीं है। आप भरोसा नहीं कर सकते हो, सिर्फ मतलब इतने कम पोस्ट पे इतना बच्चा इस फॉर्म को फिलअप करता है और चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो जितना ज़्यादा आपको आप जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा आपको उतना ही ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। तो लड़कों में थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियों का फिजिकल, लड़कियां फिजिकली बहुत कम वो रहती है, एक्टिव रहती है, नहीं कर पाती है उतना जितना लड़के करते हैं। लड़के मतलब सब लड़के उतना रहते हैं फिट, सब लड़के फिजिकली उतना काम कर ही लेते हैं, लेकिन लड़कियों के, सब लड़कियों के बस की बात नहीं होती वो चीज़। तो लड़कियों में मतलब आप थोड़ा सा मेहनत करके आसानी से आगे आ सकते हो, लेकिन लड़कों में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो यही बात अगर लड़कों के फिजिकल की बात करें तो अगर आप 80 कम से कम 80, 85, 80 में भी आपका वो है कि आएगा कि नहीं, लेकिन आप उससे ज़्यादा बनाते हो, 80 से ज़्यादा आपका ये नंबर रहता है, तो आप श्योर हो जाओ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप उससे कम अगर हो तो मतलब तो चांस ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 80 से अगर आपका कम है तो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, मतलब समझ रहे हैं उतना ही है कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा। और नहीं होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि आप जो मैं आपको बताई हूँ, आप 80 नंबर से ज़्यादा लाते हो तब आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको इससे कम है तो आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि यही हो जाएगा, ये हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि फिजिकल पे ही इसका मेरिट बनता है और आपको फिजिकल में ही नंबर लाने होंगे, और जो कि बहुत मुश्किल है। अब अगर आप पढ़ाई करके चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा नहीं है। आपको इस एग्ज़ाम में फिजिकल करके ही आपको मेरिट लाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल के हिसाब से इसका सिलेक्शन होता है।
तो आपको आप फिजिकल में अपना मेरिट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ एक ही बात कि आप अभी से फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को पीछे करना है, तब जाके कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन इतना है, इतने लोग बेरोजगार हैं, आपको सबको पीछे करके आपको सिर्फ आगे होना है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो यही रहा इसका नंबर जो मैं आपको बताई हूँ। एवरेज इसका यही रहता है, 2-4 नंबर आगे पीछे होता रहता है हर बार, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। किसी भी हाल में 2 से 4 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं होता है और ना ही कम होता है। तो इस बातों का आप ध्यान रखिए और इसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली थी। तो फिलहाल इतना ही, बाकी बात मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँ।